हाँ जी, सभी को राधे राधे। आज देखो 30 मार्च तो हो चुका है आपका, और ये वीडियो सिर्फ आपके मई 26 वाले बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। और बाकी के जो भी अदर स्टूडेंट्स है वो एक बार साइड ही रहो बेटा, क्योंकि एक बार इन लोगों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ रहा है आज के टाइम पे बच्चों को कि सर अभी हमारे पास में सिर्फ 30 डेज बच रहे हैं। ठीक है, माना कि हाँ भैया 30 डेज बच रहे हैं। अब 30 डेज में ये है कि भी हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने इतनी स्टडी की है, हमने बीच में स्टडी की नहीं है। हमने पहले स्टडी की थी, अटेम्प्ट जब एग्जाम दिया तो उस टाइम पे स्टडी की थी, उसके बाद में अभी तक की नहीं है। हम अभी भी जीरो के ऊपर है। हाँ, अभी भी जीरो के ऊपर है, हमने अभी तक बुक उठा के नहीं देखा। तो क्या बताओ, हम अभी भी पास हो सकते हैं क्या? आंसर है बेटा हाँ, बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आएगी, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ सकती है आपके। बाकी का आपका एक ग्रुप तो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आपका डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो बेटा। सर आप मतलब कैसे कह सकते हो कि ना आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो? एक बार दो तीन एग्जाम्पल है मेरे पास में, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैंने खुद ने भी ये चीज देखी है, हमारे एनएसएमपी के अंदर भी देखी है, और बच्चों को भी देखा है मैंने। ठीक है, और जो भी मेरे साथ के रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भी देखा है कि भैया उन्होंने कैसे एग्जाम क्लियर किया अपना। ठीक है, फ्रेंड सर्कल वगैरह में बात आती है। दो बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वही 35 डेज के आसपास मेरे यहाँ पे एनरोल करवाया था। 20 और 25 डेज का उनको उस टाइम पे वर्किंग डेज बाकी थे, वो ऑफिस में थे। बेटा सीए फाइनल वाले बच्चे रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को मुश्किल से, जो जॉब कर रहा है आर्टिकलशिप कर रहा है, उसको मुश्किल से 1 महीना या 15-20 दिन की है ना एग्जाम लीव मिलती है, बिफोर एग्जाम आपको लीव मिलती है। तो वो टोटली आपका 1 मंथ के आसपास का लीव हो जाता है। उन्होंने लीव लिया, और लीव कब लिया था? 17 डेज पहले, एग्जाम से 17 डेज पहले लीव लिया था। सेकंड ग्रुप का उनका एग्जाम बाकी था बेटा, ग्रुप 1 अपनी यहाँ से क्लियर हो चुका था उनका। अब सोच के देखो, वो स्टूडेंट जो जिस टाइम पे एनरोल किया था वो मॉर्निंग में और इवनिंग में कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा है 30 डेज। मतलब कंटिन्यूसली एग्जाम लगने से पहले, वो लीव लेने से पहले कंटिन्यूसली 13-14 दिन उसने बहुत बढ़िया से स्टडी की। सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, बस इतना ही। मुझे खुद को डाउट आने लग गया कि यार ये मतलब कैसे कर पाएंगे, हम सिलेबस ही कवर नहीं कर पाऊंगा मैंने, किस तरीके से ही पास होगा। फिर जैसे तैसे करके हमने समझाया उसको कि यार अब तो लीव ले ही लो। और उनको मुश्किल से ना 5-6 दिन पहले की लीव मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने 17 दिन पहले लीव ले ली थी उनकी। वो अपने घर गए, घर जाके पूरा सेटअप वेटअप किया, सारी चीजें की। एक दिन वहां वेस्ट हो गया हमारा। अब आती है बात कि सब तैयारी कैसे की होगा। बेटा मैंने मेरे सामने देखा उस स्टूडेंट को, दोनों को ही देखा है, कम से कम 13 से 14 घंटे कंटिन्यूसली स्टडी करना। बीच के आपके 1-1.5 घंटे का, आधे घंटे का इन टोटलिटी में ब्रेक बता रहा हूँ मैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक की स्टडी करना। रिजल्ट क्या रह रहा है उनका, और मैं गारंटी के साथ मैंने ना वो वीडियो डाला हुआ भी है, वो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर भी किया हुआ है। जैसे वो उन बच्चों की उसकी मैंने तैयारी देखी, उनका डेडिकेशन देखा ना, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये स्टूडेंट पास है। क्यों? आपकी मेहनत बता देती है पहले ही कि भी आप पास हो गए नहीं हो गए। सोच के देखो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, फिर भी उनका ना अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहे, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। बल्कि उनको तो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा टाइम मिला हुआ है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीने में, 2 महीने में तैयारी करके एग्जाम क्लियर करके चले जाते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी क्लासेज बहुत पहले पूरी हो रखी होगी। लास्ट के टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, बहुत अच्छे से रिवीजन करो यार। गिने चुने टॉपिक से मैं बात करता हूँ, आज के टाइम पे कौन एफआर में एग्जाम से नहीं लेके आ सकता है, ये बताओ। है तुम लोगों का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस, ये 3 चैप्टर मिला लो, 30 से 40 मार्क्स तो इधर सेपरेटली रख लिया आप लोगों ने। अरे ये 3-4 चैप्टर ही अच्छे से आप कवर नहीं कर सके, 30-40 मार्क्स का तो इधर ही कवर हो गया। बाकी का एसपीपी ले लो, लीज ले लो, ईपीएस ले लो, पीपी ले लो, इन्वेंट्री ले लो, ऑपरेटिंग सेगमेंट ले लो, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे टच पुंजे से वो है, इंडेक्स है आपके। उनको कर सकते हो बेटा, बहुत इजीली आप लोग एग्जाम लेके आ सकते हो। है बच्चों को एएफएम की बात करूँ, फॉरेक्स बहुत डराओ, बहुत मतलब लगता है कि सर हैवी है, छोड़ के चले गए। इस बार वाले एग्जाम में देख लो आप कैसा हुआ था। ठीक है, अगर फॉरेक्स करके चले जाते बहुत अच्छे से आप एग्जामेशन लेके आ सकते थे एएफएम में। पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपके रहे, डेरिवेटिव रहे, भाई साहब कुछ भी नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, कुछ गिने चुने, अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, 100 कॉन्सेप्ट होने वाले हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, 100 होंगे, 150 होंगे, क्या 150 कॉन्सेप्ट भी आप कवर नहीं कर सकते हैं? एडवांस अकाउंट्स, चलो आप ऑडिट की बात करते हैं, सब न्यूमेरिकल छोड़ो, एक बार ऑडिट और लॉ के ऊपर बात करते हैं हम। सुनना बेटा, ऐसे आप लोगों ने सीए इंटर के अंदर भी पढ़े हैं ऐसे, और कुछ है प्रोफेशनल एथिक्स आपका। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, कुछ जितना इजी चैप्टर है ही नहीं, 20 मार्क्स का कवर करता है एग्जाम में। ऐसा कैसा 20 में से गिरा चुना बच्चा भी है ना, मतलब जो देख के भी गया है ना, वो भी 15 मार्क्स लेके आ सकता है बहुत आराम से, अगर ढंग से पढ़ के गया है तो। ठीक है, फिर आते हैं कुछ गिने चुने, इंटरनल ऑडिट आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, बैंकिंग एनबीएफसी आप लोगों ने पढ़ रखा है। पीएसयू में कुछ है नहीं। ठीक है, ग्रुप ऑडिट्स में कुछ है नहीं इतना। ऐसे जो आप लोगों ने ना इंटर के अंदर पढ़े, सारा मिला मिलू के मिक्स का। हाँ, मान ला कि कुछ ऐसे जो आपके यहाँ पे अभी आए हैं, सारी ऐसे ही भी आए हैं आपके एसआरएस में, तो वो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। फिर भी बेटा 50 मार्क्स तो कहीं पे भी ऑडिट में से नहीं जा सकते अगर आप करते हो तो।
आपकी टोटल सब्जेक्ट आती है, ग्रुप 1 के बारे में बात करूं मैं, चाहे वो सीए फाइनल को, सीए इंटर को, 3 सब्जेक्ट की होती है। हमारे पास में टोटल 30 डेज है, 30 डेज के अंदर डिवाइड करोगे, एक सब्जेक्ट को आप 10 डेज दे सकते हो, एक सब्जेक्ट को आप 10 डेज दे सकते हो। अब 10 डेज में से आप खुद देख लो, क्या आप 2 चैप्टर भी, क्या आप 2 चैप्टर भी एक दिन में नहीं कर सकते किसी भी सब्जेक्ट का? मैं बोला 30 डेज में मत पढ़ो, हटाओ, 25 डेज लेके चलो। 25 डेज में 3 का भाग दो, जो भी आएगा आपका एक्स वाई जेड, मेरे हिसाब से कितना आएगा, 7-8 इतना ही आएगा। 7-8 डेज आपके पास में। 25 ही क्यों लिया? क्योंकि सर 25 के बाद में तो हम पर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो पहला एग्जाम होता है उसकी स्टडी करेंगे हम। 7-8 डेज आपके पास में होते हैं। 7-8 डेज में क्या आप एक चैप्टर भी या 2 चैप्टर भी आप एक दिन में नहीं कर सकते? अरे बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत बढ़िया से कर सकते हो, अगर अभी भी करना चाहो तो। मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, एक ग्रुप आपका 101% क्लियर हो सकता है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हो तो। वरना भाई साहब यही किताबें कब 1 साल, 2 साल, 3 साल होते हुए जाएंगी। यही किताबें आपको वही 1 साल भी पढ़ना पड़ेगा, 2 साल भी पढ़ना पड़ सकता है, 3 साल भी पढ़ना पड़ सकता है, पता नहीं कब तक पढ़ना पड़ सकता है। यहाँ पे आज भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो आईपीसीसी कर रहे हैं, जो सीए इंटर के अंदर है, यूनिट वाइज टेस्ट एग्जाम होता है उनको, कुछ ऐसा है। तो क्या नहीं कर सकते? अभी भी बताओ, क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है? आप खुद सोच के देखो कि ये 30 डेज को आप अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आपका सितंबर वाला अटेम्प्ट लगना ही नहीं है। मई के अंदर ही आप एक ग्रुप अपना क्लियर किया। अगर जिस बच्चे का एक ग्रुप रह रहा है वो तो बहुत बढ़िया से निकाल सकता है, और जिसका 2 है ना, वो आप सितंबर में एक ग्रुप निकालो। अब बात करते हैं कि सर जिनके ये है, क्या नाम है, 2 सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, दिक्कत तो उनके है सबसे ज्यादा। भाई साहब मैंने एक ऐसा बच्चा देखा है जिसकी सिर्फ 2 सब्जेक्ट रह रही है सीए फाइनल में। मैं सब्जेक्ट के नाम नहीं लूंगा ना, वो बच्चा आइडिया लगा लेगा। मेरे यहाँ भी है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहना है, और उस बच्चे को कितने अटेम्प्ट लग चुके हैं? कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं इन 2 सब्जेक्ट की वजह से। एग्जामिशन आते आते बच्चे 58 मार्क्स के ऊपर भी एक सब्जेक्ट में आके रह गया वो, उसकी एग्जामिशन लैब से होने वाली है। ये वाला हो गया शायद, मेरे हिसाब से एग्जामिशन भी लैब से हो गया। तो सोच के देखो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की वजह से, वो सिर्फ एक कारण सेल्फ डाउट की वजह से कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसी कारण की वजह से वो अभी तक उस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम में जाके बैठ ही नहीं पाया कि हाँ मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। यार एक बात बताओ, ये आपकी किताबें हैं, इन किताबों के बाहर से कुछ नहीं आना। अब सिर्फ यही किताबें हैं, गिनी चुनी आपकी किताबें, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्या किताबें होती है आपके, इतने नोट्स होते हैं, इतने ही आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं, 4-5 ना क्वेश्चन बैंक होते हैं आपके। मैं मॉड्यूल के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आप डिवाइड करके ना प्रिंट करवाते हो या फिर मंगवाते हो। वैसे सिर्फ 3 पेपर आपसे वो कवर नहीं हो रहे अच्छे से, और फिर बोलते हो कि ऐसे हमारा ना एग्जाम बहुत वो करके रखता है, रिजल्ट बहुत टफ रखता है, बहुत टफ। मैं मान लिया भैया ऐसे टफ रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कमी हमारी साइड से भी है बेटा, ये समझो। ऐसी है कि अगर 10% गलती तो 90% गलती हमारी है, हम पास क्यों नहीं कर रहे हैं? हर बच्चों की कॉपी गलत चेक नहीं होती है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बहुत कम, बहुत रेयरली है ना ऐसी वजह होती है, ऐसी ऐसी जगह कॉपियां मिलती हैं, अगर जहां पे आपका कोई पेज चेक होने से रह गया हो, या जहां पे कोई गलती से माइनस में आ गया। माइनस का तो अभी आप लोगों ने देखा ही कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन चल रहा है। बहुत रेयरली ऐसी कॉपीज मिलेंगी आप लोगों को। यार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम कॉपी चेक करवाई जाती है आपकी, आप लोगों को नहीं पता। एक्चुअल में बहुत बढ़िया से, बहुत स्ट्रिक्टली आपकी कॉपी चेक करवाई जाती है कि भैया बच्चे के गलत नंबर नहीं कटने चाहिए। आप लोगों को नहीं पता वो चीज, फिर भी बच्चा नहीं सर मेरे इसमें नंबर आने चाहिए थे। कैसे? अरे यार तुम्हें ही पता होता कि इसमें नंबर अच्छे आने चाहिए थे, तो चलो इस क्वेश्चन में नहीं आया, दूसरे में तो क्या पूरे में से पूरे आ रहे हैं क्या? और सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे आ रहे हैं क्या, वो बता दो। बेटा हमारी प्रिपरेशन उस लेवल पे रही नहीं है। फिर मैं बस इतना ही कहूंगा, अभी भी आप 30 डेज के अंदर बहुत अच्छे से 3 सब्जेक्ट कर सकते हो, अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो। अगर नहीं कर पढ़ोगे पढ़ोगे तो बेटा ये 30 डेज 3 महीने भी पढ़ लो, चाहिए आप फिर 3 साल भी पढ़ लो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर तरीके से पढ़ोगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज भाई सब बैठे रहो, ये अटेम्प्ट कभी मई, कभी सितंबर, कभी जनवरी, फिर मई, कभी सितंबर, और फिर वापस से जनवरी, यही लगना है और यही चलना है। फिर इस लूप में एक बार फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। और सबसे महान तो वो है जो किताब खोल के बैठे हैं, ध्यान उनका कहीं और है। अभी भी मैंने कई ऐसे बच्चे देखे, हाँ सर हमारा हो गया, हाँ सर हमारा हो गया। उनका क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन उनसे अगर थोड़ा सा हल्का सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो उनका वहीं पे गिले गिर जाएंगे। तो अगर तरीके से कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, तो एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो। अभी भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे यहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, और विद इन 30 डेज के अंदर एग्जाम क्लियर किया है। इंप्रूवमेंट होता है। मैं नहीं कह रहा भैया देवताओं, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ पे आके मेंटरशिप ज्वाइन करो अभी के टाइम पे, मैं नहीं कह रहा ऐसा। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कहीं पे भी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये 30 दिन बैठ के ढंग से पढ़ लो, एग्जाम पक्का क्लियर कर लोगे। सिर्फ ये 30 दिन अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाओ, अपना प्लान बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ, किस दिन कौन सा टॉपिक करना है, उसको तबीयत से बढ़िया सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो, चाहे रात को लेट तक पढ़ो, जो भी तुम्हें सही लगता है वैसा करो। लेकिन
ये 30 दिन 1% भी वेस्ट मत करो। सबसे मेन चीज तो ये आपका जो ये मोबाइल है ना, ये भाई साहब इतना इतना मतलब बोल रहा हूँ ना, सबसे सबसे बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे ये है आपका। इसको करो ऑफ, अभी के टाइम पे कुछ दिन के लिए ऑफ कर दो भाई। सिर्फ 40 दिन की बात है, 50 दिन की बात है, एकदम जैसे ओवर हो जाए, मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर घुस जाना है, इसको अपने अंदर घुसा लेना, ठीक है, कैसे ही कर लेना। लेकिन अभी के 30 डेज के दिन के लिए बस इसको एक बार साइड में गिर के रखो, ऑफ कर दो, फ्लाइट मोड पे करो, कैसे भी करके रखो। और मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन तरीके से एक बार पढ़ के देखना यार, 2 दिन की बात है, सिर्फ तरीके से पढ़ के देखना, आप लोगों को खुद को खुशी होगी, सेटिस्फाई होगी। क्योंकि देखो यार, सीए फाइनल का बच्चा या सीए इंटर का बच्चा, वो बेवकूफ तो होगा नहीं, रद्दी बच्चा तो होगा नहीं जो ऐसे उठ के आ गया होगा, वो भी पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचा होगा। 2 दिन पढ़ के देखोगे, इतना तगड़ा, इतना बढ़िया से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, कि आपके आने वाले टाइम पे आपको और ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरे को और पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं अब एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा आपको। तो बस अभी भी ये कह रहा हूँ, चाहे वो कोई सी सब्जेक्ट हो, आपका ऑडिट हो, लॉ हो, चाहे आपका एसएम हो, ये तीनों चारों छोटी सब्जेक्ट है आपकी, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आपके सिलेबस के अंदर से, आपके सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आना, आना सब कुछ आपके सिलेबस के अंदर से है। पहले आपको सिलेबस कवर करना है। एक दिन के अंदर कम से कम 2 चैप्टर लेके चलो। थ्योरी सब्जेक्ट में अगर डर लगता है तो उसको कम से 2 से ढाई घंटे उसको दो, बाकी के 2 चैप्टर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के जरूर से जरूर करने हैं, चाहे वो इंटर का बच्चा हो, चाहे वो फाइनल का बच्चा हो। बहुत बढ़िया से करोगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज तो फिर बेटा घूमते रहोगे। और जिसको और ज्यादा दिक्कत आ रही है कि नहीं सर मुझसे तो हो ही नहीं रही है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो भाई साहब आ जाना, मना नहीं है, अभी भी दरवाजे खुले ही है हमारे यहाँ तो। लेकिन आप अगर ये सोचो कि मैं है ना 5 दिन बाद आता हूँ या 10 दिन बाद आता हूँ, मैं नहीं करवा पाऊंगा 5 से 10 दिन बाद में। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्लो बनाने के अंदर ही कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए होंगे तुम लोगों का। कई वगैरह तबीयत खराब हो जाएंगी कि अल्लाह सर हमारी तबीयत तक खराब हो रखी है। तो अगर जिसको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, एनएसएमटी के दरवाजे खुले हैं, आओ। लेकिन आओगे एक ही कंडीशन के ऊपर, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करोगे। 12 से 14 घंटे चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए भैया। आपके यहाँ पे बैठा रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आना, वरना भाई साहब टाइम पास करने मत आना। तभी आप आओगे, तभी आप पास हो पाओगे, और पढ़ोगे तभी पास हो पाओगे, अदरवाइज तो। और मैं एक चीज और सुनते हुए जाऊँ, मेंटरशिप ज्वाइन करने वाले बच्चे की गारंटी मैं लेता हूँ, और मेंटरशिप नहीं ज्वाइन करने वाले बच्चों की गारंटी वो आप खुद ले सकते हो, अगर आप, एक दो शेड्यूल में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर आप उनको अच्छे से करते हो तो। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, जहां पे कोई दिक्कत आए, कोई भी ऐसा लगे कि नहीं सर अब हमें यहाँ पे जरूरत है आपकी, तो आराम से आओ, बेझिझक, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे।